नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। इस वक्त हरियाणा की तमाम 90 की 90 विधानसभा पर उन सभी उम्मीदवारों और तमाम पॉलिटिकल पार्टी की धड़कनें बढ़ी हुई है, यानी कि धुकधुकी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 5 अक्टूबर अब बस नजदीकी है, जिस दिन हरियाणा के तमाम मतदाता इन तमाम उम्मीदवारों का जो कि चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो जीतकर विधायक बनेंगे, उनके भविष्य का फैसला तय कर देगी, यानी कि ईवीएम में उनका भविष्य कैद हो जाएगा। और 8 अक्टूबर जो कि फैसले की तारीख है, उस दिन ये साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और किसकी हरियाणा में इस बार सरकार बनने जा रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो हरियाणा में तीसरी बार हर हाल में सरकार बनाएगी, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि 10 साल से उसने इंतजार किया है, लेकिन इस बार वो इंतजार नहीं करेंगे और हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतकर हरियाणा की सत्ता पर काबिज होंगे, यानी कि हरियाणा पर राज कांग्रेस करेगी। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार और खास तौर से फलोदी का सट्टा बाजार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहता है। फलोदी सट्टा बाजार का हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर अब क्या कुछ आंकलन है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार फेवरेट है। तो फिलहाल अगर आपको बता दें कि फलोदी के सट्टा बाजार के अनुमान ने हरियाणा के नेताओं की दिल की धड़कन को बढ़ा दिया है, यानी कि जो दिल की धड़कन है वो लगातार धुक 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 कर रही है और इसी टेंशन में तमाम उम्मीदवार है कि कहीं ऐसा ना हो जिस जोर शोर और जिस ताकत के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो हार जाए। और जाहिर सी बात है, 90 विधानसभा है तो सिर्फ 90 ही उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी, बाकी जितने भी तमाम उम्मीदवार हैं उन्हें निराशा मिलनी तय है। अब ये 90 उम्मीदवार कौन से होंगे ये तय करेगी हरियाणा की जनता, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार हरियाणा विधानसभा चुनाव यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अनुमान बता रहा है। कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर जो गठबंधन में कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है जो अकेले ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, इनमें से किसके हिस्से में कितनी सीटें फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से आती हुई नजर आ रही है, उसी पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये जांच लेते हैं कि आखिरकार फलोदी सट्टा बाजार किस तरफ चल रहा है और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से हरियाणा का किंग कौन बनेगा। यानी कि जो दावा लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, फलोदी का सट्टा बाजार उनके दावे को कहां खड़ा कर रहा है। अभी बस मतदान में अब चंद दिन ही बचे हुए, चंद रोज ही बाकी है, तो क्या बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, एएसपी गठबंधन, आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन या आम आदमी पार्टी किसके हिस्से में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। सभी को इसी बात का इंतजार है कि कौन इस बार कितनी सीटें ले जाने में कामयाब होगा। तो आपको बता दें, जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल जो गठबंधन है, वो या तो सीट काटने की, या तो वोट काटने की स्थिति में नजर आ रहे हैं या फिर अपने अस्तित्व को किसी तरह से बचाने की जो उनके सामने चुनौती है, उस चुनौती से निपटने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस, बीजेपी या फिर इसके अलावा जेजेपी गठबंधन, इनेलो गठबंधन या फिर आम आदमी पार्टी, किसकी इस बार लॉटरी लगने वाली है 2024 के विधानसभा चुनाव में। दावे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो मतदान होना है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का, वो 5 अक्टूबर को होगा और मतदान के बाद नतीजे जो आएंगे वो 8 अक्टूबर पर आएंगे। और कुल जो सीटें हैं, आप जानते ही हैं कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर कि ये पूरी जोर आजमाइश तमाम पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार कर रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय भी इस बार बेहद निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको बता देते हैं बगैर किसी इंतजार के कि जो अन्य है, यानी कि जो 90 विधानसभा
सीट में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है और बाकी के जो गठबंधन और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर उनके हिस्से में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से 10 या फिर 6 यानी कि 6 से 10 सीटें ही आती नजर आ रही है। यानी कि जो शुरुआत से एक अनुमान चला आ रहा था सट्टा बाजार का, और अब अगर उसमें फलोदी के सट्टा बाजार का भी जिक्र कर दे तो लगभग वही नंबर है। बहुत ज्यादा नंबरों में फर्क यहां पर दिख नहीं रहा है। यानी कि अन्य जो है 6 से 10 सीटों पर भी यहां पर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से सिमट रहे और काफी हद तक फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है वो सटीक रहता है। इससे पहले भी कई बार ये देखने में आया है कि फलोदी सट्टा बाजार ने जिस चुनाव का आंकलन अनुमान लगाया है वो करीब करीब वैसा का वैसा ही आया है, अगर कुछ मामले छोड़ दे तो अभी 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अन्य के हाथ आ रही है 6 से 10 सीटें। यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी हालत या बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में अन्य या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय नहीं है। लेकिन 5 तारीख को जब मतदान होंगे तब कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। अब फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को लेकर क्या कहता है, तो बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी खबर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से नहीं है। 24 से 26 सीटें ही बीजेपी के हिस्से में आ रही है। आपको बता दें, शुरुआत में जब चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया था तो बीजेपी कहीं ना कहीं 15 से 20 सीटों पर ही नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के नजदीक यानी कि घोषणा के नजदीक पहुंचा मामला तो बीजेपी करीब करीब 30 से 32 या 30 से 35 सीटों के आसपास सट्टा बाजार के अनुमान से भी थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा ये नंबर घटकर अब 24 से 26 के बीच में नजर आ रहे हैं। बीजेपी को 24 से 26 सीटें फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि ये साफ है कि हरियाणा का किंग इस बार कांग्रेस बनने जा रही है फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से भी। तो फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को जो सीटें मिल रही है वो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, 56 से 58, और लगातार ये नंबर पर बनी हुई है कांग्रेस। अभी लग रहा था कि कांग्रेस ने बहुत कुछ लूज किया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उसी स्थिति में है, यानी कि 56 से 58। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो ये मानकर चला जा सकता है कि 45 से 50 के आसपास कांग्रेस कहीं भी पीछे छूट नहीं रही है। यानी कि बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास इतना बड़ा नंबर आता है तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खुशी कम और गम की स्थिति ज्यादा हो सकती है। यानी कि उनकी टेंशन बढ़ाने वाला ये नंबर हो सकता है, और जिसकी चर्चा जिसका जिक्र हम भी करते आ रहे हैं और लगातार हरियाणा से जुड़े जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे हैं सीएम की दावेदारी को लेकर कि अगर कांग्रेस के पास एक बड़ा नंबर होगा और कांग्रेस एक बड़े नंबर के साथ अगर हरियाणा को जीतती है तो क्या कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री पद के लिए लॉटरी लग सकती है? क्या पहली बार हरियाणा के इतिहास में कोई महिला और वो भी दलित महिला हरियाणा की मुख्यमंत्री बन सकती है? तो इस बात की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता है क्योंकि कुमारी शैलजा भी लगातार सीएम दावेदारी के लिए अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।